नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल सुपर ट्रेडिंग परवीन में। रोजाना की तरह मैं आप सबके सामने आ गया हूं फिर से एक बेहतरीन और बढ़िया शेयर लेकर। चलिए आप सबको उसके बारे में बताऊंगा। उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरे वीडियोस को लाइक करते रहिए, जिससे कि रोजाना आपको ऐसे ही नए नए बेहतरीन और बढ़िया शेयरों के बारे में पता चल सके। तो आज जो मैं कंपनी आप सबके सामने लेकर आया हूं, उस कंपनी का नाम है जय कुमार इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड। और इस कंपनी में क्या बड़ी खबर आई है वो भी आपको बताऊंगा। और अपने इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये कंपनी कैसी है, आपको इसका शेयर लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, और इसके नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट्स क्या हैं। तो उसके लिए आप मेरा वीडियो पूरा देखिएगा, तभी आपको पता चल सकेगा कि ये कंपनी कैसी है, इसका प्रोफाइल कैसा है। तो चलिए शुरू करते हैं इस कंपनी के बारे में। इस कंपनी में एक बड़ी खबर आई है। इस कंपनी को 334.25 करोड़ का एक ऑर्डर मिला है। ये ऑर्डर इस कंपनी को NBCC इंडिया लिमिटेड से मिला है। इस ऑर्डर में ये कंपनी हरिनगर बस डिपो दिल्ली के डेवलपमेंट का काम करेगी। चलिए आगे बताता हूँ आपको। इस खबर के आने के बाद फ्राइडे को इसमें 26 रुपए बढ़ गए थे और इसका शेयर 629 रुपए तक पहुंच गया था। एक साल पहले इसका शेयर 247 का था और अब 624 का है। एक साल में इसने डबल से ज्यादा कर दिया है। सोचिए अगर आपने इसमें एक साल पहले 1 लाख रुपए लगाए होते तो आज आपके वो 2 लाख से भी ज्यादा हो चुके होते। चलिए अब मैं आपको इस कंपनी के बारे में बताता हूं कि ये कंपनी करती क्या है। ये कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को करने का काम करती है। ये कंपनी ट्रांसपोर्टेशन, इंजीनियरिंग, इरिगेशन प्रोजेक्ट्स, सिविल कंस्ट्रक्शन एंड पिलिंग वर्क्स का काम करती है। ये कंपनी एलिवेटेड एंड अंडरग्राउंड मेट्रो प्रोजेक्ट्स, रोड्स, फ्लाईओवर्स एंड ब्रिजेस एंड सिविल कंस्ट्रक्शन का काम करती है। अब मैं आपको इस कंपनी के नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में बताता हूं। इस कंपनी ने पिछले 3 सालों में 8.97% की रिटर्न ऑफ इक्विटी दी है। दूसरा, इस कंपनी के ऊपर 2496 करोड़ की कॉन्टीजेंट लायबिलिटीज हैं। तो ये इसके 2 नेगेटिव पॉइंट्स हैं। चलिए मैं आपको इस कंपनी के फंडामेंटल के बारे में बताता हूं। इस कंपनी का मार्केट कैप 4723 करोड़, पी रेशो 15.6, ROE 12.4% और डेब्ट टू इक्विटी 0.27 है। इसके MD CEO मिस्टर कमल गुप्ता हैं और ये कंपनी 1999 में बनी थी। चलिए आपको इसका एक और नेगेटिव पॉइंट बताता हूं। इसमें FIS ने भी अपना स्टेक कम किया है। सितंबर 2023 में FIS का स्टेक इसमें 10.01% था और फिर कम होकर दिसंबर 2023 में FIS का स्टेक इसमें 8.69% हो गया है। चलिए अब मैं आपको इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बताता हूं। इसमें प्रमोटर्स का 46.65%, रिटेल का 28.01%, म्यूचुअल फंड्स का 9.77%, FIS का 8.69% और DIS का 6.87% स्टेक है। चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि मेरे हिसाब से ये कंपनी कैसी है, आपको इसका शेयर लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। मेरे हिसाब से ये कंपनी ठीक है। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी वीडियोस में बताया है कि जो कंस्ट्रक्शन कंपनीज होती हैं उनमें हर साल इतना रिटर्न्स नहीं मिल पाता है जितना कि और शेयरों में मिल जाता है। वो एक साल में डबल भी कर देते हैं। तो अगर आप इसका शेयर लेते हैं तो आपको इसे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना होगा, तभी आपको इसके अच्छे रिटर्न्स मिल पाएंगे। तो इससे जुड़ी हुई ये नई खबर आई थी, इसीलिए आप सबके सामने मैं इस शेयर को लेकर आया हूँ। ये मेरी पर्सनल थ्योरी है, ये कोई शेयर सेल और परचेज करने की सलाह नहीं है, ना ही मैं कोई सेबी से रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर हूँ। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरे वीडियोस को लाइक करते रहिए, जिससे कि रोजाना आपको ऐसे ही नए नए बेहतरीन और बढ़िया शेयरों के बारे में पता चल सके। और अगर आप शेयर मार्केट में निवेश करना चाहते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछकर ही शेयर मार्केट में निवेश करें। किसी के भी कहने पर कोई भी शेयर ना खरीदें ना बेचें। अब मैं कल फिर आऊंगा आप सबके सामने फिर से एक नया बेहतरीन और बढ़िया शेयर लेकर। धन्यवाद।